हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बहुत पहले कर चुके हैं। बिफोर एग्जाम में एक बार वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा माइक्रो अच्छे से खत्म कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन उम्मीद है माइक्रो से पूछा जाएगा, मतलब 20 नंबर तक का। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जो थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है उसके अंदर, बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और दूसरा है क्लास यूटिलिटी एनालिसिस, उसको पूरा का पूरा अच्छे से, उसमें जितने भी एमसीक्यूज है क्लास, मोर देन 30 एमसीक्यूज है आई थिंक, वो सारे के सारे क्लास आज हम बना लेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर देना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, identify the central problem which deals with deciding the quantity of goods to be produced। क्लास जो मैंने मॉक टेस्ट बना रखे हैं ना एसपीसीसी ऐप पे, इसके 12 मॉक टेस्ट हैं क्लास। एक से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन उसके अंदर है क्लास, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्पेशली इकोनॉमिक्स में सारे के सारे एमसीक्यू, मतलब 12 × 50 लगभग 600 एमसीक्यूज हैं, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। उसमें क्लास इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दे रखे हैं, इसको देख के याद आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्या बनाओगे क्लास, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्लास आपको कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। The word economics is most closely connected with the word इकोनॉमिक्स आया है स्कैरसिटी की वजह से। रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, और उस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को स्केर रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल करें, उसी चीज को स्टडी करने के लिए क्लास इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स आया है स्कैरसिटी वर्ड से। विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। कौन लोग हैं जो आपका सामान अल्टीमेटली खरीदेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए आप प्रोड्यूस करोगे, आपके फाइनल कंज्यूमर कौन होंगे, दिस इज कॉल्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर चूजेस इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहां पे चूज किया जाएगा, यानी कौन लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चूज करेंगे। लेबर सरप्लस, कैपिटल सरप्लस, डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। सही आंसर है क्लास लेबर सरप्लस इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी से बेटर है, क्योंकि क्लास सिंपल सी बात है, इकोनॉमी कैसी भी हो, जहां पे लेबर ज्यादा है तो आपको लोगों को रोजगार देने के लिए लेबर सरप्लस इकोनॉमी रखना पड़ेगा। विच मतलब कि उनको हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव को यूज करना है। Which of the following is related to microeconomics? Inflation in economy, unemployment problem, national income। ये तीनों है क्लास जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। डी, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इनकम, एक इंसान की इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम, क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। Which of the following is not a central problem for economy? इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस है, तो व्हेन टू प्रोड्यूस नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर द इश्यू रिलेटिंग टू, क्योंकि देखो यही टॉपिक इसके अंदर है तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर द इश्यू रिलेटिंग टू व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस। दोनों, क्या सामान बनाना है, उसे किस क्वांटिटी में बनाना है, सब कवर होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। विच ऑफ दीज कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो वैसे तो इंडिफरेंस कर्व नहीं पढ़ना आपको, यूटिलिटी है, बट हाँ क्वेश्चन आ गया है तो क्लास देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यूटिलिटी के अंदर है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये दोनों यूटिलिटी के अंदर है। एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई, ये भी यूटिलिटी के अंदर, ये क्लास यहीं पे ही। एम आर एस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये आईसी का है, तो इसका ऑप्शन क्या है क्लास, सी ऑप्शन है। If mux upon px is greater than mui upon py, then the reach to equilibrium position consumer should। क्या करना है, देखो जो ज्यादा है ना, जो ज्यादा है उसे ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। क्लास 9th में क्लास ये जो ऑप्शन है ना, ये रिपीट हो गया है क्लास बाय मिस्टेकली, ऑप्शन रिपीटेड है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे mux upon px, और अगर ज्यादा है mui upon py से, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर शुड कंज्यूम, एक ऑप्शन ये भी होगा, कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर ऑफ एक्स और लेस ऑफ वाई। अगर दोनों है तो क्लास कहीं पे बोथ, यानी कंज्यूमर को एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना है, वाई को कम कंज्यूम करना है, ताकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाए और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू आई अपॉन पी वाई हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आई थिंक पुराने क्वेश्चन के टाइप हो गए, तो क्लास इसका सही ऑप्शन है, कंज्यूमर को ये ज्यादा खरीदना है और ये कम खरीदना है। If the consumption of an additional unit of commodity causes no change in TU, then the resultant MU is। If the consumption of an additional unit of commodity causes no change in TU, then the resultant MU is। तो क्लास आपको पूछ रहा है कि जब additional कंजप्शन करते हो
और नो चेंज इन टी यू, मतलब टी यू पहले भी 50 था अभी भी 50 है, तो एम यू क्या होगा, जीरो होगा। देन एम यू इज क्या है क्लास, एम यू जीरो। टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी, आपको मैंने बता रखा है क्लास यहाँ पे, जहाँ पे टी यू मैक्सिमम होता है वो सैचुरेशन पॉइंट है क्लास, और जहाँ एम यू जीरो होगा वो क्लास सैटिटी है। तो सैटिटी पॉइंट पे एम यू जीरो होता है क्लास, लेकिन पूछा है टी यू, तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग में टी यू क्या होगा क्लास, मैक्सिमम होगा, यानी बी, 11th का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 12, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज कैलकुलेटेड एज एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है एम यू का। तो एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस, ये तो प्लस वाले काट दो, एन माइनस वन, यानी कि डी, 12 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। कम टू 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन का क्लास क्या है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब एम यू एक्स पी एक्स के बराबर होगा, व्हेन एम यू सॉरी डी, व्हेन एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, जब एम यू एक्स किसके बराबर होगा, पी एक्स के। जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो क्लास मिस्टेक कर बैठोगे, तो बहुत अच्छे से आपको रीड करना है क्वेश्चन को। हाउ इज टी यू डिराइव फ्रॉम एम यू, सिग्मा एम यू जो है, एम यू को जोड़ोगे तो आ जाएगा टी यू, तो ये कह रहा है कि हाउ इज टी यू डिराइव फ्रॉम एम यू, तो सिग्मा एम यू इज इक्वल टू टी यू, और टी इक्वल टू यू वन यू टू, ये भी है क्लास, यूटिलिटी वन यूटिलिटी टू यूटिलिटी थ्री को ऐड करोगे तो भी टी यू आएगा, यानी बोथ बी एंड ए एंड बी। 15 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू एम यू एंड टी यू इज मैक्सिमम, आपको क्लास अभी बताया था मैंने, टी यू मैक्सिमम होगा तो एम यू क्या होगा क्लास, जीरो होता है, ठीक है, तो एम यू इज जीरो, बी ऑप्शन। इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, क्लास कार्डिनल अप्रोच प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, इसको मार्शल अप्रोच बोलते हैं, इसके अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में। और इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी इज मेजर्ड, यूटिलिटी किसमें मेजर्ड किया जाता है, कार्डिनल के अंदर, क्लास कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी क्लास मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है, किसमें, यूटिल्स में, नंबर और मनी में। रैंक में आता है ऑर्डिनल में। कार्डिनल मीन्स यूटिलिटी कैन बी, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, रैंक नॉट मेजर्ड, नॉट, सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है क्लास, यहाँ पे यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूटिल्स। यूटिलिटी का मतलब नंबर में या मनी में, तभी तो हम 1 2 3 4 नंबर लेते हैं। Which law state that when a consumer consume more and more units of a commodity, then the utility derived from each and additional unit। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्लास, ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है क्लास कि आपको जो यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके कौन कौन से फीचर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जो है अजम्पशंस। तो एक कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर होना चाहिए, होमोजीनियस यूनिट शुड बी टेकन लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी, और ऑल यूनिट्स आर होमोजीनियस इन नेचर, एक जैसे होने चाहिए। तो अगर इनमें से कोई दूसरा कुछ और कहता है ऑल यूनिट्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो आपको ये भी पूछ सकता है कौन सा अजम्पशन सही है, कौन सा गलत है, या फिर नंबर बता देगा, बोलेगा इन चारों में से कौन से 3 सही हैं, 4 सही हैं, जो भी है जैसा आता है, या मैच द फॉलोइंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द टोटल यूटिलिटी डिराइव बाई श्याम बाई ईटिंग 6 एप्पल, 6 एप्पल खा रहा है, टी यू जो है वो 300 है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट, आपको यहाँ पे एम यू निकालना है, और इस 30 यूटिल्स, द टोटल यूटिलिटी ऑफ 7 एप्पल विल बी, क्लास 7 एप्पल विल बी, द टोटल यूटिलिटी डिराइव बाय द श्याम फॉर ईटिंग 6 एप्पल इज 300 यूटिल्स। द मार्जिनल, अच्छा मार्जिनल 7th का 30 है, तो 330 हो गया ना, 7th का 30 है तो टोटल 330 हो गया, टोटल यूटिलिटी पूछा है तो 330 हो, क्लास होगा ए ऑप्शन, 19 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे आओ, कम टू 20 क्वेश्चन। यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल क्लास, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच है। अब जो एप्पल मुझे टेस्टी लग रहा है, क्या पता आपको खराब लगे, है ना। अगला है क्लास डिफर फ्रॉम टाइम, बिल्कुल टाइम अलग डिपेंड करता है, टाइम कि कब, समय पे डिपेंड करता है ना क्लास, कि डिनर है, लंच है, या फिर कौन सा समय चल रहा है ना। डिफरेंस फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंस करता है, ये सीधी सी बात है क्लास। आप जो प्रोडक्ट खा रहे हो, मान लो 100 रुपये किलो वाला प्रोडक्ट है, मैं खा रहा हूँ मान लो एप्पल 50 रुपये किलो वाला, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करेगा ही करेगा, सेटिस्फेक्शन सब है, ऑल ऑफ दिस। अ कंज्यूमर इज इन कंजप्शन ऑफ 2 कमोडिटी ए एंड बी, द प्राइस ऑफ ए बी 10-20 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, तो बी का 50 है और प्राइस ऑफ बी है 20, आपको एम यू एक्स निकालना होगा, है ना, एम यू ए निकालना है, प्राइस ऑफ ए है 10, ठीक है। तो आप क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम यू ए इज इक्वल टू 500/20, तो ये क्लास आ गया 25। तो आप देखो बी ऑप्शन करेक्ट है 21 का, आप कैलकुलेशन करके देख लो, 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं क्लास क्या होता है, नेगेटिव।
पहले पॉजिटिव होता है फिर जीरो फिर नेगेटिव। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऊपर है तो पॉजिटिव, यहाँ है तो जीरो, नीचे है तो नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, आ गया क्लास अजम्पशन का, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द कंजप्शन। क्लास इक्वल टाइम गैप नहीं होगा, लॉन्ग टाइम गैप नहीं होगा, नो टाइम गैप, यानी कि क्लास कंटिन्यूअस कंजप्शन, ये अजम्पशन ध्यान रखना, कंटिन्यूअस कंजप्शन। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ए कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस। MUX किसके बराबर होता है? प्राइस के, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस, ठीक है। और डबल कमोडिटी केस में क्या होता है? MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। ट्रिपल कमोडिटी केस में MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUZ अपॉन PZ, ठीक है। 25. A consumer consume only two goods if the price of one goods falls. The indifference curve, यार आपको indifference curve के क्वेश्चन को स्किप कर देना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो अगर एग्जामिनेशन में भी गलती से भी आ जाए क्लास तब भी आप उसे स्किप कर सकते हो। तो देखो अगर दो प्राइस ऑफ वन कमोडिटी क्लास फॉल होगा तो शिफ्ट अपवर्ड्स, देखो यार सीधी सी बात है, एक कमोडिटी में शिफ्ट नहीं होता है, रोटेशन होता है, आपको पता है। अगर दोनों में आएगा ना तो ही शिफ्ट होगा, नहीं तो क्या होगा क्लास, एक पॉइंट से ऐसे ऐसे एक ही जगह आएगा। शिफ्ट तभी होगा जब दोनों कमोडिटी में चेंजेस आएगा, तो डज नॉट शिफ्ट है। A consumer consume only two goods X and Y, both price 4 per unit. If the consumer choose a combination of these two goods, the marginal rate of substitution is equal to 4. Then consumer will be. तो क्लास प्राइस जो है वो है फॉर क्लास X और Y का, जो कंज्यूमर का टू गुड्स X and Y, both price 4 per unit. If the consumer choose to combination of these two goods, the marginal rate of substitution is equal to 4, then the consumer will. अगर MRS 4 है तो कंज्यूमर क्लास क्या रहेगा, आपको क्लास बताना है। कंज्यूमर तो क्या होगा, यहाँ पे बाय मोर यूनिट ऑफ एक्स, बाय मोर यूनिट ऑफ वाई, बाय मोर यूनिट ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, बाय लेस यूनिट ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। देखो यार MRS जो दे रखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS वो दे रखा है क्लास 4, और द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, बोथ प्राइस, एक्स का भी प्राइस जो है PY अपॉन PX वो है 4 अपॉन 4। तो इस सिचुएशन में क्लास कंज्यूमर को मोर ऑफ एक्स लेना चाहिए बाय मोर ऑफ वाई। देखो जब भी MRS का क्वेश्चन आएगा आप क्लास उसको ये ले सकते हो कि भी वो IC का है, इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक है। MRS IC के अंदर और IC अप्रोच है नहीं। स्टिल क्लास आप लोग एक बार मुझे बताओ, यहाँ पे द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, और दोनों में प्राइस क्या है क्लास, दोनों का 4 रुपए पर यूनिट है। इफ कंज्यूमर चूज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था, इफ कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू गुड्स विद मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू 4, देन द कंज्यूमर विल। तो क्लास कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना चाहिए, एक्स को ज्यादा खरीदना है, मोर ऑफ वाई है, या फिर क्लास आपको मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई बाय लेस यूनिट ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, या दोनों को क्लास आपने क्या करना है, कम खरीदना है क्लास। इसका आंसर क्लास आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसका सही आंसर होगा पिन कर दूंगा। इसका आंसर क्लास मैंने आपको पहले बताया था MUX अपॉन PX वाला, लेकिन इसमें MRS भी है, तो आपको MRS का फॉर्मूला पुट करके बताना है। और इवन आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो कि क्लास ये ऑलरेडी हमारा IC कर्व हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। A consumer consume only two goods X and Y whose price 3 per unit, 4 per unit. If the consumer choose a combination of two goods with marginal utility of X equal to 4 और Y का 3 है, और PX क्या है क्लास, प्राइस है 3, ये 4 है, तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर। अच्छा अब इस सिचुएशन में क्लास क्या होगा, अब ये ज़्यादा है तो ही शुड बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, ठीक है। तो बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, तो ऑप्शन क्या है क्लास, ये ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा खरीदेगा, दूसरे को कम। मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, द यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम, द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट, द टोटल यूटिलिटी डिवाइड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। तो बताओ क्लास द यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी या लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी क्या होगा क्लास, तो लास्ट यूनिट, यानी कि क्लास मान लो 1 और 2 है, एक का 5 है, इसका 8 है, तो लास्ट वाले यूनिट से कितना कंज्यूम किया, 8 से 5 गया 3, तो ये लास्ट वाला है क्लास, फर्स्ट नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, करेक्ट है। यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम ऑलवेज इंक्रीजेस, सारे गलत है क्लास, यही ऑप्शन करेक्ट है। तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, MU का सम करोगे क्लास तो क्या आएगा, TU आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम करोगे वो क्लास आएगा TU। Which of the following can be referred as point of satiety, जब MU 0 हो, marginal utility 0, point of satiety पूछा है क्लास ऊपर, satiety, तो marginal utility 0 है तो वो point of satiety है। At the point of satiety MU 0, देखो वही घुमा फिरा के पूछ रहा था क्लास, मार्जिनल यूटिलिटी 0 कब होगा, पॉइंट ऑफ सैटिटी पे, और पॉइंट ऑफ सैटिटी कौन सा होता है, जहाँ पे MU 0 होता है, ठीक है। MUY है 20, MUX है 6, प्राइस ऑफ Y है 4, देन प्राइस ऑफ X ये पूछा है क्लास 24 अपॉन 20, हाँ ये तो क्लास ऐसा आ गया। X MUY है 20, MUX है 6, प्राइस ऑफ Y है 4,
व्हाट विल बी प्राइस ऑफ एक्स, तो 20x इज इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24/20। ये क्लास कुछ मुझे लगता है पॉइंट में आएगा, कुछ हमने मिस्टेक कर दी है इसमें क्वेश्चन में। 24 डिवाइड बाई 20, 1.2 क्लास में पॉइंट मिस है ना, ये पक्का 1.2 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, इसकी पॉइंट में मिस है तो 1.2 आएगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ टफ भी नहीं है, तो ये 1.2 है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आसान है और अच्छा क्वेश्चन भी है। वन mu इज जीरो देन टी इज मैक्सिमम, सीधी सी बात है, mu जीरो है, टी मैक्सिमम, जैसे mu माइनस में चला जाता है टी स्टार्ट्स फॉलिंग, टी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। Which of the following is a character of utility? Utility का कैरेक्टर क्या है क्लास? सब्जेक्टिव अप्रोच है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, आपको इससे पता चल जाता है काफी सारे पॉइंट्स। तो ये तीनों ही क्लास यूटिलिटी के कैरेक्टर है। Which of the following statement is not true? As long as mu is positive, tu increase, सही है। When tu is zero, mu is zero, गलत लिखा है क्लास। tu जब मैक्सिमम होता है ना तब mu जीरो होता है। tu start decreasing when mu is negative, ये तो सही बात लिखी है क्लास। आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैलिडी mu बिकम नेगेटिव, पॉइंट ऑफ सैलिडी में mu जीरो होता है, वो माइनस में चला आता है। सारी चीज ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है क्लास वो B35 का B स्टेटमेंट गलत है। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन क्लास बना लिए। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्लास 35 क्वेश्चन हमने एंड किया। उम्मीद है क्लास आपका जो यूटिलिटी अप्रोच खाली आ रहा है, आईसी नहीं है, आईसी के क्वेश्चन स्किप कर देना आप, डोंट वरी अबाउट इट। एंड माइक्रो में जो सबसे पहला चैप्टर उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ही आ रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। आईसी के क्वेश्चन थोड़े एक दो इसमें एक्स्ट्रा आ गए थे, लगभग 2 क्वेश्चन, आप उनको छोड़ देना, स्किप कर देना। बाकी लेकिन सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे से बना लेना आप क्लास। और यहाँ पे खत्म। आप कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी क्लास अगला चैप्टर को भी अपलोड कर दूँ, डिमांड और लास्ट डिमांड, ताकि आपका माइक्रो का सारा एमसीक्यू खत्म हो जाए A to Z, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से क्लास देखना, बना लेना क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट जरूर करना क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्लास। टिल एग्जाम तक बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आएंगी सीयूटी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।